Hello students, you are most welcome in my channel. Today we will learn class 10th Social Science Geography chapter number 1 Resources and Development. Some most important questions. Question number 1, what do you understand by a resource? Give some examples. रिसोर्सेज से आप क्या समझते हो और इसके कुछ एग्जाम्पल दीजिए। अब इसका हम आंसर देखते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called a resources. हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को नीड्स को पूरा करती हैं उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ओनली देन इट कैन बी टर्म एज ए रिसोर्स। जब वह वस्तु टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल होगी हमारे लिए, इकोनॉमिकल फिजिबल होगी और कल्चरली एक्सेप्टेबल होगी, तभी जाकर के वह चीज़ जो है रिसोर्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, वाटर एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द प्रॉब्लम्स विच रिजल्टेड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स। इनडिस्क्रिमिनेट रूप से रिसोर्सेज का उपयोग ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया गया तो उससे हमारे सामने क्या प्रॉब्लम क्रिएट्स हुई उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर है सेवरल प्रॉब्लम्स विच रिजल्टेड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स। अनैतिक तरीके से या फिर संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है हमारे सामने। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है इट हैज़ रिजल्टेड इन डिप्लेशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज। इनडिस्क्रिमिनेट रूप से रिसोर्सेज का यूज़ करने से उसका जो रिजल्ट आया उससे क्या हुआ कि जो बहुत सारे रिसोर्सेज थे उनका डिप्लेशन हो गया, वो क्या हो गए, कम हो गए। सेकंड है accumulation of resources in few hands which intense divided the society into two segments, have and have not और rich and poor। इससे क्या हुआ कि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वह कुछ लोगों के हैंड्स में चले गए, कुछ लोगों के हाथों में चले गए। इससे हमारी जो सोसाइटी है वह दो भागों में डिवाइड हो गई, जिसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है और जिनके पास संसाधन बहुत कम मात्रा में है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक को रिच और एक को पुअर कह सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड जो रिजल्ट है वो है इट हैज़ लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन etc। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। इसका आंसर है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच एम्स एट डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड एट द सेम टाइम कंजर्विंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम जो है विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट को करे हुए हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करें, इसको ही हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। अब इसके दो पॉइंट हैं। हैंस रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी, इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग क्या है, ज़रूरी है। फॉर जुडिशियस रेशनल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे क्या हमारे को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए रिसोर्सेज का। सेकंड है इट हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन इक्वलिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ इट्स आंसर इज sustainable economic development means that development should take place without damaging the environment and development into the present should not compromise with the needs of future generation। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें वर्तमान में इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज नहीं हो और हमें फ्यूचर की जनरेशन से जो फ्यूचर की जनरेशन की जो नीड्स है उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका ना मिले, जिससे कि हम उनके लिए संसाधन ही बचा के ना रखें। इसका मतलब है कि हम फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी संसाधनों को ध्यान में रखकर के ध्यानपूर्वक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, सॉरी वाई इज़ रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, गिव रीजन्स। रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्यों आवश्यक है, इसके आपको कारण बताने हैं। तो हम देखते हैं क्यों ज़रूरी है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज़ नॉट द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, क्योंकि इंडिया के प्रत्येक ऑल पार्ट में जो रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है वो क्या है, एक जैसे नहीं है, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग क्या है, आवश्यक है।
रिसोर्स स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नीड एक्स्ट्रा केयर। ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनकी हमारे को क्या है, एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। दे कैन नॉट बी रिन्यूड, क्योंकि वो वापस रिन्यू नहीं की जा सकती, इसलिए उनका अपन को ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत नेसेसरी है। देयर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ डिफिशेंसी ऑफ सम रिसोर्सेज, और हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसके कारण रिसोर्स प्लानिंग बहुत नेसेसरी है, वेरी नेसेसरी। रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज। रिसोर्स प्लानिंग से क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है, और जो वेस्टेज होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इट टेक केयर ऑफ फ्यूचर नीड्स एंड मे सस्टेन द एनवायरनमेंट। इससे क्या है, फ्यूचर की जो जनरेशन है उनकी नीड को भी केयर किया जा सकता है, और एनवायरनमेंट का भी सस्टेन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है। गिव एनी 3 रीजन्स टू कंजर्व अवर नीड्स, कंजर्व अवर रिसोर्सेज। आपको 3 कारण बताने हैं कि हमें क्यों संसाधनों को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो इसका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का आंसर अपन देखते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कंजर्वेशन देखना आप। कंजर्वेशन इज जुडिशियस एंड प्लान्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल बेनिफिट्स टू द प्रेजेंट जनरेशन। की जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके यूज़ के बाद जो भविष्य की जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे, इसलिए हमें रिसोर्स का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि प्रेजेंट की नीड भी पूरी की जा सके और फ्यूचर की नीड भी पूरी की जा सके। इट आल्सो मेंटेन्स अ पोटेंशियल टू मीट द नीड्स एंड एस्पायरेशंस फ्यूचर जनरेशन। इससे हम जो है हमारी पोटेंशियल के हिसाब से हमारी वर्तमान ज़रूरतों को, वर्तमान नीड्स को एंड फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उनको भी पूरा कर सके, इसलिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होना बहुत आवश्यक है। अब इसके क्या रीजन है। आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से नेचर देयर फॉर दे हैव टू बी यूज स्मार्टली, इसलिए हमें इनको क्या है बहुत स्मार्टली, बहुत ध्यानपूर्वक यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो है बचे रहें भविष्य के लिए भी। मैनी ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। इन नेचुरल देयर फॉर एक्स्ट्रा केयर हैज़ टू बी टेकन, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी हमें क्या है एक्स्ट्रा केयर टेकिंग की क्या है आवश्यकता है। नेक्स्ट है देयर कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी फॉर आवर ऑन सस्टेनेंस एंड फॉर द ऑन गोइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेसेस। हमारे जो रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सजेस्ट एनी 6 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ऐसे कोई 6 कारण बताने हैं, 6 मेजर्स बताने हैं जिससे कि हम जो है लैंड डिग्रेडेशन को क्या कर सके, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो फर्स्ट मेजर है अफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेड एरियाज़। जो डिफोरेस्टेड एरियाज़ है जहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पे अपन को क्या लगाने पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन की वो कम होगी। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग ऑन परमानेंट पास्चर, जो परमानेंट पास्चर है उन पर जो ग्रेजिंग है उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। इन एरियाज़ वेयर डेजर्टिफिकेशन हैज़ टेकन प्लेस ग्रोविंग थ्रोनी बसेज, जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे हमारे को जो है घास लगानी पड़ेगी, थ्रोनी बसेज लगानी पड़ेगी, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन कम से कम हो। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस आफ्टर ट्रीटमेंट, जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, जो उद्योगों से जो कचरा निकलता है उसका अपन को प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि जो मिट्टी है वो कट के नहीं जा पाए। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़, और हमारी जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल यूज फॉर ग्रोइंग कॉटन। उस सॉइल की विशेषताएं बतानी है, वो सॉइल कौन सी है जिसमें कॉटन उगाई जाती है, कपास उगाई जाती है। लिस्ट द एरियाज इन इंडिया वेयर दिस सॉइल इज़ फाउंड, और उस एरियाज़ को बताना है जहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है। तो इसका आंसर है द सॉइल यूज फॉर ग्रोइंग कॉटन इज़ ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल है वो, ब्लैक सॉइल। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लैक सॉइल की, वो बतानी है। इट मेड अप ऑफ फाइन क्ले मटेरियल विद अ हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, इसके अंदर हाई मॉइस्चर होता है, जिससे कि इसमें आसानी से जो है कॉटन को क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। इट इज़ रिच इन सॉयल न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर भरपूर मात्रा में सॉयल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, बट नॉट इन फॉस्फोरिक कंपोनेंट, लेकिन इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है इट डेवलप्स डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर हेल्पिंग इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। गर्मी के दिनों में हॉट वेदर के समय इस मिट्टी में, काली मिट्टी में बहुत जो है मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है, जिससे कि उसके अंदर आसानी से एयर पास हो सकती है, इसके कारण वो क्या है मिट्टी फर्टाइल हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ फाउंड इन द प्लेट्यू एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का पठारी भाग में पाई जाती है, गुजरात के पठारी भाग में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के पठारी भाग में पाई जाती है, एंड छत्तीसगढ़ का जो प्लेट्यू एरिया है वहाँ पे पाई जाती है, एज वेल एज इन द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। जो गोदावरी एंड कृष्णा नदियाँ हैं उनकी घाटियों में भी ये जो ब्लैक सॉइल है वो पाई जाती है। नाउ द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, वाई लैंड इज़ अ एट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, जस्टिफाई इट। जो लैंड है वो इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्यों है, इसको आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर के अंदर। तो इसका आंसर है, फर्स्ट पॉइंट है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म ऑन लैंड। क्योंकि सभी जो एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो कहाँ पे की जाती है, लैंड में की जाती है। जैसे घर बनाना है, कोई फैक्ट्री बनानी है, जितने भी उद्योग धंधे वो कहाँ पे खोले जाते हैं, लैंड के ऊपर। इसलिए लैंड की बहुत सारी यूजेज है, वो यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लैंड इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि इसी के अंदर वेजिटेशन पाया जाता है, फ्लोरा एंड फौना जो है इसी में पाया जाता है, नेचुरल वेजिटेशन, वनस्पति और वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। थर्ड है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन लैंड। और अधिकतर जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो लैंड के द्वारा ही बनाए जाते हैं, इसमें ही बनते हैं, इसमें पाए जाते हैं। फोर्थ है, इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और लैंड के ऊपर ही जो हमारा रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, एयर परिवहन है, हवा परिवहन है, रोड ट्रांसपोर्ट, सब कुछ किसके ऊपर होता है, लैंड के ऊपर। इसलिए लैंड जो है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। तो आपके जो 10 क्वेश्चन थे वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास के लगभग सभी चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूँ। इसलिए आप चैनल पे हमेशा बने रहे और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अगले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक यू।